हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जीएस के सेशन में। गाइज, जनरल अवेयरनेस के सेशन को बहुत खास ही तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है गाइज, और जितने भी क्वेश्चन आप इस सेशन में करवाए जाते हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, खास करके आरपीएफ के बच्चों के लिए जो कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सेशन में अंत तक बने रहिए गाइज। एक बार फिर से आप सभी के बीच में ज़बरदस्त क्वेश्चन के लेकर हाजिर हूँ आज। पहला सवाल आप लोग के बीच में है, इकोनॉमिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब ऑप्शन ए है अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, बी वैकल्पिक वस्तुओं के दाम में कमी होगी, सी ग्राहक की आय में कमी होगी, डी अनुपूरक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होगी। इंपॉर्टेंट सवाल है इकोनॉमिक का। इसका सवाल का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपका अनुपूरक वस्तुओं के दाम में जब कमी होगी तब मांग वक्र का जो रेखा है यानी कि लाइन जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग को, एनएसडीएल का असंक्षिप्त रूप बताना है, यानी कि एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए नेशनल सोसाइटी डेवलपमेंट लिमिटेड, बी नेशनल सर्विसेज डिपोजिटरी लिमिटेड, और सी है नेशनल सोशल डेवलपमेंट लिमिटेड, और डी है नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। ऑप्शन ए जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, बी जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से, सी जीडीपी छोटा होगा जीएनपी से, या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका जीडीपी इक्वल टू जीएनपी होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो। ऑप्शन ए अवरोही कर, बी व्यतिक्रमी कर, और सी है आपका आक्रामक कर, और डी है आरोही कर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आरोही कर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हिस्ट्री का। ऑप्शन ए डी धर, ऑप्शन बी एस.एन. अग्रवाल, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है जे.पी. नारायण। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका एस.एन. अग्रवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, खाली जगह है तख्ता पलट है, तख्ता पलट का मतलब बताना कि तख्ता पलट कहते हैं किसको है। ऑप्शन ए है अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, बी सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, और सी है किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, और डी है सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना ही तख्ता पलट कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, खाली जगह सरकार द्वारा दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ऑप्शन आप लोगों को बीच दिए गए हैं जो खाली जगह पे भरना है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है राजतंत्रवादी, सी है अधिकारवादी, और डी है निरंकुश। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें क्या करता है कि गलतियों को ठीक करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है गाइज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है। ऑप्शन आप लोग के बीच में है। ऑप्शन ए किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, बी है जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, सी है किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष, और डी है ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को संगठित करता है। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जिनका सही आंसर होता है बहुत बहुत अच्छा है, और जिनका गलत आंसर होगा तो कृपया मेरा एक रिक्वेस्ट है गाइज, जरूर आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, ये एक लोक कल्याणकारी हित समूह का सबसे सही यानी सटीक दर्शाता है गाइज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग को डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले सवाल के क्वेश्चन है, अगला सवाल जो हमारा है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, या ऑप्शन डी जीवित रहने का अधिकार। तो बताइए अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर डी यानी जीवित रहने का अधिकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? यानी किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 30। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भेदभाव ना करें। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग जो है गाइज किसी पर भी है क्या कहते हैं, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। ऑप्शन ए जनता के द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, सी है द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या डी सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए बिस्मिल अजीमाबादी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अशफाक उल्ला खां और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बिस्मिल अजीमाबादी। अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देती है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, वीवीआई कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी है 48 वर्ष, या डी है 76 वर्ष में एक बार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 76 वर्ष में एक बार दिखाई देने वाला एक हेली धूमकेतु है गज, हेली नाम का। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और डी है औरंगजेब। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ऑप्शन एक बोलता है असहयोग आंदोलन, 2 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 में है चोरी चोरा। तो बताइए कि सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था उसके बाद, है ना। ऑप्शन आप लोग बीच है। ऑप्शन ए बोलता है 1 2 3, बी बोलता है 1 3 2 और सी बोलता है 2 1 3 और डी बोलता है 3 2 1। इस टाइप के सवाल अभी के डेट में गाइस ट्रेंडिंग है, यही इस टाइप के सवाल जरूर पूछे जाएंगे आप लोग को, क्योंकि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है गाइस।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, 1, 3 और 2 होगा। पहला यानी कि सबसे पहले जो घटना हुई थी असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए अबुल फजल मुख्य सलाहकार, बी बोलता है फैजी एक कवि हैं, सी बीरबल वित्त मंत्री थे, डी सभी सही हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों। आपका बीरबल जो कि वित्त मंत्री थे ये सही नहीं है, बाद बाकी आपका सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बोत्सवाना या ऑप्शन डी केन्या। बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा बोत्सवाना। आप लोग कमेंट करना है बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी बरालाचा पास। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बिल्कुल सही जवाब होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी वेल्डस या ऑप्शन डी प्रियरीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्डस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी एग्जाम में यह सवाल जो है बार बार रिपीटेड होता है, इसलिए मोस्ट बीवीआई है। अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन। ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी नेफ्रॉन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्राशय में, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आलू खाली जगह का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कंद, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी घन कंद, ऑप्शन डी प्रकंद। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा कंद का। तो आप सभी का मैं बहुत तहे दिल के साथ शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सेशन को पूरा देखा, और स्पेशली उन बच्चों को मैं बहुत 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 आभार हूँ गाइज जिन्होंने हमारे सेशन को बहुत प्यार दिए हैं, क्योंकि गाइज हमारे जो प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्यार बनाए रखिएगा, सेशन को फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।